रात की ये खामोशी आम नहीं, ये वो खामोशी है जो किसी बड़े इंकशाफ से पहले कायनात अपनी सांस रोक कर रखती है। हवा साकित है, मगर फिजा में एक बारीक नीली चमक जैसे उल्टी सिमत में बहने लगती है, और इस बहाव में एक नाम बार बार उभरता है, इक्वेरियस, इक्वेरियस, इक्वेरियस। क्योंकि 15 से 21 दिसंबर तुम्हारे लिए ऐसा हफ्ता नहीं जिसे सिर्फ वक्त कहा जाए। ये वो लम्हा है जिसे कायनात प्लेन शिप मूवमेंट के नाम से जानती है। वो लम्हा जब किस्मत अपनी रफ्तार बदलती है, जब रास्ते अपनी सिमत बदलते हैं, और जब दिल अपनी पुरानी जिल्द उतार कर एक नई हकीकत में दाखिल होता है। और इस लम्हे एक दरवाज़ा खुलता है जिसे सिर्फ एक्वेरियस की रूह देख सकती है, द फ्यूचर फ्रीक्वेंसी गेट। वो कोनियाती दरवाज़ा जहाँ मुस्तकबिल की आवाज़ पहली बार दिल की धड़कन के बराबर सुनाई देती है। ये गेट बाकी निशानात को नहीं मिलता, क्योंकि बाकी लोग वक्त के पीछे चलते हैं, और एक्वेरियस तुम वक्त से आगे चलते हो। गुज़श्ता हफ्ते तुम्हारा दिल, दिमाग और हालात तीन मुख्तलिफ सिमतों में बिखरे हुए थे, जैसे हर चीज़ मीनिंग रखती हो मगर कोई तरतीब ना हो। अब वो तरतीब खुद पैदा होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर फ्रीक्वेंसी गेट तीन बड़े राज तुम्हारे सामने रखता है। नंबर 1, जो चीज़ तुम्हें थका रही थी वो खुद ख़त्म होने के करीब है। नंबर 2, जिस शख्स या रास्ते से खिंचाव का वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। नंबर 3, जिस फैसले से तुम भाग रहे थे वही तुम्हारी आज़ादी का दरवाज़ा है। इक्वेरियस, तुम्हारी ज़िंदगी इस हफ्ते 3 पर्दों में खुलेगी। लेयर 1, सरफेस रियलिटी। दुनिया की सतह पर कोई खबर, कॉल या मैसेज तुम्हें हैरत में डाल सकता है। कोई शख्स बदले हुए अंदाज में तुम्हारे सामने आएगा, कोई पुराना मामला अचानक सादा लगने लगेगा। लेयर 2, इमोशनल अंडरवर्ल्ड। तुम्हारी इंट्यूशन ज़बरदस्त हो गई है, तुम झूठ को सुन नहीं, महसूस कर लोगे। तुम किसी के इरादे, किसी के दिल की सिमत, किसी की एनर्जी सिग्नेचर को फौरन पढ़ लोगे। यह हफ्ता तुम्हारी रूह को खामोशी मगर वाज़े ताकत देता है। लेयर 3, डेस्टिनी इंटरफेस। 15 से 21 दिसंबर तक सिंक्रोनाइज सिटीज बढ़ जाएंगी, रिपीट होते नंबर, एक जैसे साइंस या किसी शख्स का बार बार जहन में आना। ये सब इंडिकेटर्स हैं कायनात तुम्हें पकड़कर एक मखसूस सिमत में ले जा रही है। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सितारे नहीं पढ़ते, वो वाइब्रेशन पढ़ते हैं जिस पर किस्मत अपना अगला कदम रखती है। इक्वेरियस, तुम्हारा गेट खुल रहा है। और अब इक्वेरियस के लिए इस हफ्ते की असल फल्कियाती हकीकत पढ़ते हैं, वो कोनियाती लकीरें जो इनकी जिंदगी का रास्ता बदल रही हैं। सन सजिटेरियस में और इक्वेरियस के 11वें घर में है। ये वो घर है जहां कामयाबियां जाहिर होती हैं, अच्छी खबरें आती हैं, मददगार लोग मिलते हैं, उम्मीदें पूरी होने लगती हैं, रेपुटेशन मजबूत करता है, सोशल सपोर्ट एक्टिवेट करता है, और फ्यूचर प्लानिंग को वाजे बनाता है। यह हफ्ता इक्वेरियस के लिए पब्लिक फेवर वीक है। मून इस हफ्ते इक्वेरियस के इमोशनल जोन को टच करता है। मून इक्वेरियस में दिल की घुटान खोलता है, किसी कंफ्यूजन को साफ करता है, फैसले लेने की हिम्मत देता है, इमोशनल इंट्यूशंस बढ़ाता है। इक्वेरियस अपने दिल की बात इस हफ्ते पहली बार साफ देखेगा। मरकरी के डायरेक्ट होने से इक्वेरियस की सोच तेज, फोकस बेहतर, डिसीजन मेकिंग साफ, कम्युनिकेशन पावरफुल। और इक्वेरियस पिछले दिनों में कंफ्यूज था, तो मरकरी इस कंफ्यूजन को काट के रख देगा। ये ब्रेक थ्रू थिंकिंग वीक है। वीनस इन स्कॉर्पियो, 10वें घर की चमक। वीनस स्कॉर्पियो में इक्वेरियस के 10वें घर में करियर, स्टेटस, पब्लिक इमेज को एक्टिवेट कर रहा है। वीनस इक्वेरियस को देता है किसी सीनियर का ट्रस्ट, अच्छी रेपुटेशन, ग्रेसफुल प्रेजेंस, अनएक्सपेक्टेड अप्रूवल, करियर में अप्रिसिएशन। ये वो हफ्ता है जहां इक्वेरियस का नाम नोट किया जाता है। मार्स इन कैप्रिकॉर्न, 12वें घर का खुफिया क्लीजनिंग। मार्स कैप्रिकॉर्न में और इक्वेरियस के 12वें घर में इंटेंस क्लीजनिंग जला रहा है। इसका मतलब है पुराना खौफ टूट रहा है, पुराना इमोशनल पेन डिसॉल्व हो रहा है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सबकॉन्शियस डिटॉक्स हो रहा है। मार्स इक्वेरियस को तैयार कर रहा है एक बड़ी तब्दीली के लिए जो जनवरी में खुलकर सामने आएगी। जुपिटर 4थे घर में, हीलिंग एनर्जी। जुपिटर टॉरस में इक्वेरियस के 4थे घर में घर इमोशनल फाउंडेशन पर सॉफ्ट ब्लेसिंग डाल रहा है। यह घर खानदान, जज्बात, इनर स्टेबिलिटी का नुमाइंदा है। जुपिटर लाता है घर में सुकून,
इमोशनल कंफर्ट, फैमिली सपोर्ट, किसी पुराने खौफ का खात्मा। इक्वेरियस के दिल पर बड़ा बोझ हफ्ते के आखिर तक नोटिसेबली कम हो जाता है। सैटर्न इक्वेरियस को नई बाउंड्रीज सिखा रहा है। सैटर्न पाइसेस में है और इक्वेरियस के दूसरे घर में इसको ट्रेन कर रहा है। सैटर्न इक्वेरियस को सिखा रहा है अपनी कीमत पहचानो, अपने वक्त की कदर करो, कमज़ोर रवाबित ख़त्म करो, फाइनेंशियल नज़्म मजबूत करो। ये हफ्ता इक्वेरियस को सेल्फ रिस्पेक्ट अपग्रेड देता है। ये हफ्ता इक्वेरियस के लिए सोशल पहचान बढ़ाता है। कोई शख्स स्पोर्ट के लिए आगे आता है, दिल में क्लैरिटी, करियर में अप्रूवल, घर में सुकून और अपनी वर्थ को मजबूत करता है। इंट्यूशंस अनयूजुअली हाई होंगे। ये हफ्ता इक्वेरियस के लिए एक्सपेंशन, क्लैरिटी, इमोशनल हीलिंग, तीनों एनर्जीज को एक साथ एक्टिवेट करता है। इक्वेरियस, तुम्हारी मोहब्बत आम इंसानों की मोहब्बत जैसी नहीं होती। तुम ताल्लुक को हाथ से नहीं, रूह से पकड़ते हो। इसलिए जब किसी से जुड़ते हो तो दुनिया के शोर में भी सिर्फ इस एक शख्स की खामोशी सुन लेते हो। और इस हफ्ते फ्यूचर फ्रीक्वेंसी गेट तुम्हारी लव लाइफ की 3 परतें खोलता है। डिजायर, ट्रूथ, अलाइनमेंट। सिंगल इक्वेरियस, दिल की पहली गूंज हमेशा सच्ची होती। इस हफ्ते एक शख्स तुम्हें महसूस करेगा, सिर्फ देखेगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में सदाकत, थकन, उम्मीद और मिस्ट्री एक साथ पढ़ लेगा। ये शख्स खामोश मिजाज, दिल से गहरा, रूह से हसास और तुम्हारी एनर्जी फील्ड से खौफजदा भी, क्योंकि इक्वेरियस की तमन्नाई कमज़ोर लोगों के लिए बहुत रोशन होती। कोई एक लम्हा, कोई एक नज़र, कोई एक मैसेज एक्सचेंज इस ताल्लुक के अंदर डेस्टिनी की पहली लहर पैदा करेगा। ये क्रश नहीं, ये फ्रीक्वेंसी मैच है और ऐसा मैच हमेशा रेयर होता है। और मैरिड इक्वेरियस, वो बात जो दिल में दबी थी अब ज़बान तक आएगी। इक्वेरियस का दिल अक्सर बंद रहता है, एक्सप्रेस करना मुश्किल, महसूस करना आसान। मगर इस हफ्ते कोई छोटा सा इंसिडेंट या कोई सॉफ्ट मोमेंट तुम्हें और पार्टनर को एक गहरी समझ के मुकाम पर ले आएगा। मून और मरकरी कम्युनिकेशन का वेल बना देते हैं। तुम्हारी एक बात इसके दिल की बंद खिड़की को खोल सकती है और इसकी एक कोशिश तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का कर सकती है। ये हफ्ता मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ क्लैरिटी और डिस्टेंस के साथ इमोशनल रिटर्न में बदल देने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो डिलेड हैं या स्टक हैं। सच अब मजीद छुपा नहीं रहेगा। अगर कोई शख्स ऑन ऑफ है, तीसरी बार भी वजह नहीं बताता या कोई वेज प्रॉमिस करके गायब हो जाता है, तो फ्यूचर फ्रीक्वेंसी गेट इसका असल चेहरा तुम्हारे सामने रख देगा। कोई खामोशी, कोई डिले, कोई सडन रिप्लाई, कोई अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन, ये सब कुछ रिवील कर देगा कि ये ताल्लुक बनेगा या बस तुम्हें रोक रहा था। जो सिंसियर होगा वो कदम बढ़ाएगा, जो नहीं वो खुद फेड आउट होगा। इक्वेरियस मैन, तुम जज्बात छुपाते हो मगर केयर हमेशा दिखाते हो। ये सब पे तुम्हारी एक मूवमेंट किसी को तुम्हारी असल लॉयल्टी दिखा देगी। और इक्वेरियस वूमेन, तुम दिल से ज़्यादा इंट्यूशन पर चलती हो। कोई शख्स तुम्हारी खामोश बाउंड्रीज और तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ से मुतासिर होगा। और हाउसवाइफ इक्वेरियस, इस हफ्ते घर में तुम्हारी थकन, तुम्हारी कुर्बानी फाइनली देखी जाएगी। कोई फैमिली मेम्बर, कोई स्मॉल जेस्चर या पार्टनर की कोई सॉफ्टनेस तुम्हें ये एहसास देगी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी कीमत है। इक्वेरियस, तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा 2 किनारों के दरमियान चलती है। एक तरफ जज्बात की खामोश गहराई और दूसरी तरफ अकल की तेज रोशनी। और जब ये दोनों किनारे एक ही नुक्ते पर आ मिलते हैं, वो हफ्ता बन जाता है 15 ता 21 दिसंबर। ये हफ्ता तुम्हें खोने नहीं, समझाने आया है। अब बात करते हैं फैमिली और इनर सर्कल की। घर में इस हफ्ते एक अजीब सी नरमी पैदा होती है। कोई एल्डर पहली बार तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को समझता है, कोई सबलिंग कोई रियल कन्फेशन करता है, कोई क्लोज फैमिली मेंबर तुम्हारी खामोश तकलीफ को बगैर कहे महसूस करता है। इक्वेरियस अक्सर गलत समझा हुआ इंसान होता है, मगर इस हफ्ते लोग तुम्हारी नीयत देखेंगे, तुम्हारे लफ्ज नहीं। और किसी पुराने मामले की गिरह ना लड़ाई से ना बहस से, बल्कि दिल की खामोशी से खुलेंगी। हाउसवाइफ्स, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दुख अब अनदेखा नहीं रहेगा। अगर तुम इक्वेरियस हाउसवाइफ्स हो तो ये हफ्ता तुम्हारे दिल पर रखा हुआ बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का कर देता है। कोई अप्रिसिएशन, कोई छोटा तोहफा, कोई अचानक सॉफ्ट टोन तुम्हें वो एहसास दिलाएगा कि तुम सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, घर की रूह हो।
एक्वेरियस, इस हफ्ते की डेस्टिनी टाइमलाइन देखते हैं। हफ्ते का पहला और दूसरा दिन कोई सच सामने आता है जो पहले तकलीफ फिर सुकून लाता है। हफ्ते का तीसरा दिन दिल और अकल एक ही फैसले पर अलाइन हो जाते हैं। हफ्ते का चौथा और पांचवा दिन कोई अचानक अपॉर्चुनिटी या कोई मालूमात या शख्स तुम्हारी राह बदल सकता है। हफ्ते का छठा दिन कोई स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव साइंस, कोई रिपीटेड नंबर तुम्हें बताएगा कि यही रास्ता है। और हफ्ते का सातवां दिन तुम्हारे अंदर एक खामोश एनर्जेटिक रीबर्थ होती है। अब बात करते हैं करियर की। सोचो, तुम दफ्तर में दाखिल होते हो, रोशनी मामूल से मदम है, फाइलों की तरतीब बदली हुई है और कोई सीनियर तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है बगैर कुछ कहे। ये वो लम्हा है जहाँ किस पर तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी का ऐलान कर रही है। और अगर तुम जॉब करते हो तो कोई आइडिया अप्रूव होता है, कोई सीनियर तुम्हारे एतमाद को नोटिस करता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, दीरीना रुकावट हट जाएगी। और अगर तुम्हारा बिजनेस है या कारोबार है तो नया क्लाइंट आ सकता है, नई अर्निंग्स हो सकती है या कोई बेहतर डील तुम्हारी तरफ खींचती है। स्टूडेंट्स, फोकस तेज है, समझ गहरी है और नतीजे रोशन है। बात करते हैं फाइनेंस की। रिस्क का बहाव साफ हो रहा है। कोई छोटा खर्च आएगा मगर इसके फौरन बाद कोई पैसा वापस या कोई छोटी अर्निंग या कोई डिलेड अमाउंट तुम तक पहुंचेगी। रिस्क लेने से पहले अपनी इंट्यूशन सुनो, वो इस हफ्ते बेहद दुरुस्त है। और एक्वेरियस की हेल्थ, दिल हल्का, माइंड क्लियर, एनर्जी बैलेंस्ड, नींद बेहतर होती है, जिस्म थकावट छोड़ता है। ये डीप इंटरनल हीलिंग की निशानी है। एक्वेरियस, गेट एक आखिरी सच तुम्हारे सामने रखता है। जो तुमसे दूर हो रहा है वो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा नहीं था, और जो तुम्हारी तरफ आ रहा है वो तुम्हारी अगली जिंदगी की बुनियाद बनेगा। ये हफ्ता तुम्हें ब्रेक नहीं करेगा, तुम्हें शेप करेगा। दोस्तों, ये था आपका इस हफ्ते का कायनाती सफर, एस्ट्रो साइंस उर्दू की वो पेशगोई जो लफ्जों से नहीं, रूह के अंदर बोलती। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को रोशनी दी हो, कोई रास्ता दिखाया या आपकी किसी खामोश दुआ का जवाब दिया, तो इसे अपने तक मत रखें। वीडियो को पसंद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सितारे नहीं पढ़ते, हम रूह की अगली मंजिल पढ़ते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए बुर्ज, एक नई हकीकत और कायनात की नई सरगोशी के साथ। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हर हफ्ता आपकी तकदीर का नया दरवाज़ा खोलता है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।